अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं ऑटोकैड के बेसिक्स का पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि ऑटोकैड किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और आपको ये सॉफ्टवेयर खरीदना होगा या स्टूडेंट वर्जन ये ऑनलाइन फ्री में भी अवेलेबल होता है। तो आप ऑनलाइन जाकर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा और मेरे पास ऑटोकैड 2017 वर्जन है। आप कोई भी वर्जन 2015 16 समथिंग, अभी तो 2019 भी आ चुका है, वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट करने के लिए दो दो तीन मेथड्स हैं। देखिए, स्टार्ट ड्राइंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको एक न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगी। और या फिर आप पुराने फाइल्स में से भी इसे ओपन कर सकते हैं, ओपन फाइल से। फिलहाल हम स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। देखिए, ये मेरी ड्राइंग ओपन हो चुकी है। सो सबसे पहले हमें करना ये होता है कि ड्राइंग के जिस यूनिट में भी हम ड्राइंग करते हैं उसके यूनिट सेट करने होते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसके यूनिट एमएम में सेट करूँगा। आप चाहो तो इंच में भी, फीट एंड इंचेस में भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा यहाँ पर UNITS यूनिट्स, या फिर आप सिंपली UN और एंटर। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो आप इसे डेसिमल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर वगैरह आपको अपने होगा, मैं डेसिमल में रहने देता हूँ। ये देखिए, मैं एमएम में सेलेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए, यानी कि पॉइंट के बाद कितने मुझे नंबर चाहिए। और ये है एमएम में, ऑलरेडी एमएम में। आप यहाँ से इंच, फीट वगैरह और मीटर में, किलोमीटर में भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो इस चीज़ों को ऐसे ही रहने दें। ओके, अब मेरा ड्राइंग एमएम में सेट हो चुका है, मेरे यूनिट सेट हो गए। सो अब मुझे वर्क स्पेस यानी कितनी जगह हमें काम करना है। सो खैर इसका हम अगले लेसन में देखते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑटोकैड यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डायग्राम वगैरह उतारने के लिए आपको लाइंस, रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगॉन, इस चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन के लिए देखिए, आप एक तो ये मेथड है कि आप लाइन को पूरा यानी LINE लाइन टाइप करिए और एंटर करिए। और दूसरा मेथड ये है कि आप सिर्फ इसका शॉर्टकट कमांड यानी एल एंटर करिए। यहाँ पे शो कर रहा है एल का शॉर्टकट है, लाइन का शॉर्टकट है एल। सो एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आपको फर्स्ट पॉइंट कहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। ये अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए ये समझ के चलते हैं कि लाइन कहीं से भी कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और देखिए कहीं पर भी ये मैंने ड्रॉ की लाइन, फिर और एक लाइन, फिर और एक लाइन, ये लाइन।
ठीक है, और कमांड से बाहर आने के लिए फिर एंटर। ठीक है, अभी ये तो हो गया, यानी कि विदाउट एनी एंगल और डायरेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इफ सपोज मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो फिर मैं टाइप करूँगा एल, एंटर, और मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। देन दीजिए F8 आप प्रेस कीजिए। ये देखिए, या तो मेरी लाइन सीधी राइट लेफ्ट जाएगी या ऊपर नीचे अप डाउन होगी। इस तरीके से मैं स्ट्रेट जीरो एंगल पे मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर सकूँगा। ठीक है, अब मुझे सपोज चाहिए 500 mm की लाइन, सो आप यहाँ पे सिंपली 5500 इंटर कीजिए। ये मेरी 500 mm की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब फिर एंटर करिए आप, कमांड से यानी इससे बाहर निकल जाते। ऐसे ही फिर जैसे एल, एंटर, ये फर्स्ट पॉइंट, सपोज मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ये मैं एंटर किया, सपोज 750 mm, ये मेरी 750 mm की लाइन हो गई। फिर मैं एंटर किया और कमांड से बाहर निकल गया। आप यहाँ से भी, यानी ये देखिए ऊपर में मेंशन किया हुआ है लाइन, ये एड्रेस बार, टास्क बार, मेन्यू बार, जो भी है मेन्यू बार है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, सेम प्रोसीजर अंदर। और अभी देखिए, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, और जब मैं ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये एक सेपरेट लाइन है, फिर ये एक सेपरेट लाइन है, ये एक सेपरेट, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन ड्रॉ होते हैं। इफ सपोज मुझे कंटिन्यू एक ही लाइन, यानी कि विदाउट एनी जॉइंट्स ड्रॉ करना है, तो इसे हम ये इससे बाहर आने के लिए स्केप। ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉलीलाइन। यहाँ पे पॉलीलाइन का सिंबल भी दिया हुआ है, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके पॉलीलाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। और PL ये शॉर्टकट है पॉलीलाइन का, P लाइन। ठीक है, मैंने किया एंटर, और ये देखिए माउस के स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट एंटर किया। अब मुझे ड्रॉ करना है 500 हॉरिजेंटल एंड 500 वर्टिकल। सिर्फ माउस को आप डायरेक्शन बताइए, वो जिस डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है, माउस को उस डायरेक्शन में मूव कीजिए और अपने वैल्यूज एंटर कीजिए, और 500 फिर अगेन 500। ठीक है, और एंटर। अब देखिए, जब मैं ये लाइन पे कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, मेरी पूरी पॉली लाइन सेलेक्ट होती है जहाँ तक वो कंटिन्यू है। ठीक है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं था, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, ये एक अलग लाइन, अलग अलग लाइन थी। तो ठीक है, ये तो हो गया पॉली लाइन का। अभी देखिए आप, यहाँ पे है सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए या तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सी सर्कल का शॉर्टकट कमांड है, या नहीं तो सिंपली आप इसके पुलिस, देन CIRCLE सर्कल, एंटर। ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए, सपोज यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट है। अभी आप यहाँ पे नीचे देखते जाइए, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। अब सपोज हमें ओवरऑल डायमीटर
1000 mm का सर्कल उतारना है तो हमें रेडियस एंटर करना होगा 500। ठीक है, या हम डायरेक्टली डायमीटर एंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए डी, डी का DIAMED या डायमीटर है, तो इस पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली इसका डायमीटर एंटर कर दीजिए 1000 1000। ठीक है, ये 1000 mm का सर्कल ड्रॉ हो गया। या नहीं, आप सिर्फ सिंपली रेडियस आपको पता है हाफ ऑफ डायमीटर, तो आप वैसे भी एंटर कर सकते हैं। स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आपको पता है कि 500 है रेडियस, 500 एंटर। देखिए, अब इस फिलहाल हम इतने पे बस करते हैं, आइंदा नेक्स्ट क्लास में जानेंगे ये सब के बारे में। और ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन टूल है, यानी कि आप इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखिए 1000 mm का ये सर्कल। ठीक है, अब सपोज ये लाइन 500 mm की है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखिए 500। ठीक है, इसका साइज बड़ा करने के लिए मैनेजर मॉडिफाई, ये देखिए 500 mm ये हमारी ये लाइन है, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये 500 mm, और ये सर्कल भी हमारा ये वाला सर्कल है 1000 mm का। ये सर्कल तो हमने विदाउट डायमेंशन दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है नेक्स्ट लेसन में आपके लिए ये सब चीज़ मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।